सो हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप कैसे बहुत ही बढ़िया सा प्यारा सा एक किड्स बुक के लिए जो है कवर डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है, इसके बारे में हम लोग एकदम डिटेल में बात करेंगे। आप कैसे बनाओगे, इसके अलावा आप कैसे सेल करने वाले रहोगे उसको, और इसके अलावा इसका 3D मॉकअप कैसे बनाने वाले रहोगे, और जो है इसकी सर्विसेज में क्या स्कोप है, आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, कैसे आप इस सर्विस को एक बढ़िया लेवल पे सेल कर सकते हो और अच्छा खासा अमाउंट जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। फाइवर पर काफ़ी सारे लोग इस सर्विस को सेल कर रहे हैं, तो लोग आपकी ही सर्विस क्यों लेना चाहेंगे, आपकी सर्विस ही क्यों पसंद करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो है आपको एक स्पेसिफिक नीश ले लेनी है। अभी जो डिज़ाइनिंग टूल हम यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है कैनवा, और वो एक फ्री डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है यार। और अगर आप मेरे चैनल को पहले से देख रहे हो तो आपको पता होगा कि कैनवा के बारे में हम बहुत सारी वीडियोज़ बनाते रहते हैं, कैनवा और फाइवर करके। ठीक है, तो हमारा जो है इस बार का इस वीडियो का भी मेन उद्देश्य यही है कि हम एक ठो जो कवर है बना करके देखेंगे कैनवा पर, और इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे फाइवर के बारे में भी थोड़ा सा कि उस पर कैसे क्या होने वाला है, लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके पहले मैं आप लोगों को कुछ डिटेल्स देना चाहती हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़, फाइवर पे काफ़ी सारे लोग जो है ऑलरेडी सेल कर रहे हैं, तो अपनी गिग को रैंक आउट कराने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप एक स्पेसिफिक नीश सेलेक्ट करो। दूसरी चीज़, आपको आना चाहिए फाइवर गिग एसईओ करना कि आखिरकार करते कैसे, क्योंकि रैंक कराना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अभी उसके लिए मेरे चैनल पर ऑलरेडी एक फ्री ट्यूटोरियल पड़ा हुआ है यार, तो उसको देख लो, आपको सब समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या क्यों करना है। ठीक है, एक एक चीज़ उसमें बताई हुई है, एकदम कागज़ पन्ना लेकर के समझाया हुआ है, तो उस पर ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं रिकमेंड करती हूँ, आपको रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि जाकर एक बार उसको देख लो, तो आपको ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। ठीक है, और समझ में भी आ जाएगा सारा कुछ। ओके, अभी नेक्स्ट चीज़ जो आती है यार हमारे ध्यान में रखने के लिए कि चलो ठीक है, हमने रैंक करा लिया, हमने सब करा लिया, क्या हम जो कैनवा के एलिमेंट्स ले रहे हैं सारे के सारे वो यूज़ करके सेल कर सकते हैं? तो यार टेम्पलेट नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, इसके अलावा अगर आप एक फ्री मेंबर हो तो यूज़ दी फ्री एलिमेंट्स ओनली, डोंट यूज़ एनी प्रो एलिमेंट्स। ठीक है, इसको ध्यान रखो। और प्रो एलिमेंट्स यूज़ करोगे भी अगर आप, तो आपको दिखेगा कि भाई हाँ यूज़ कर पा रहे हो, यूज़ कर पाओगे, लेकिन डाउनलोड करोगे तो उस टाइम पे कैनवा का वाटरमार्क आ जाएगा। ओके, और वो अलाउ नहीं होता है, और ऐसे करना भी नहीं है कभी। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखो, जितने फ्री एलिमेंट्स हैं सिर्फ वही यूज़ करो। इसके अलावा आप जो है काफ़ी सारे प्यारे प्यारे कवर्स जो हैं सिर्फ टेक्स्ट इफेक्ट वाले बना सकते हो, जिसमें कि हल्के बहुत कार्टून्स रहेंगे या कहना चाहिए इलस्ट्रेशंस रहेंगे, जो कि आपको क्लाइंट ही प्रोवाइड करेगा, उनकी बुक से रिलेटेड अगर होंगे तो आप उनसे मांग सकते हो कि आपकी बुक का जो मेन इलस्ट्रेशन है या मेन जो इमेज है आप मुझे दे दो, तो मैं उसको बुक कवर में यूज़ करूँगा। इसके अलावा बाकी सारा आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा जो टेक्स्ट होता है, जो मेन टेक्स्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल एक स्टोरी बुक है और आपको उसका टेक्स्ट जो है, तो उसको टेक्स्ट को आप कितने अच्छे से बना सकते हो, क्योंकि किड्स बुक है तो कलर्स को आप कितने अच्छे से यूज़ कर पा रहे हो, कितना सुंदर दिख पा रहा है, वो कितना इंगेजिंग है। ठीक है, तो उस सारी चीज़ों पे जो है ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है, तो अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है यार, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और हम लोग जो है अब थोड़ा फाइवर पे जाकर के देख लेते हैं कि क्या हाल चाल है इस सर्विस का। ओके, तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर हमने जो है सर्च कर रखा है बुक कवर फॉर किड्स, और यहाँ पर आप देखोगे 10,000 समथिंग सर्विसेज अवेलेबल हैं। अभी सिमिलर वे में आपको यहाँ पर और भी ऑप्शंस दिख रहे हैं, जैसे कि किड्स बुक कवर, किड्स बुक कवर डिज़ाइन, किड्स बुक इलस्ट्रेशन एंड कवर, KDP कलरिंग बुक, अमेजोन KDP बुक कवर डिज़ाइन, बहुत सारे ऑप्शंस है। ठीक है, तो आपको इन सब पे जाकर के एक एक बार कीवर्ड रिसर्च करनी है और देखना है कि किस पे कितने गिग्स हैं अवेलेबल। ठीक है, जिस पे कम होंगे वो कीवर्ड सेलेक्ट करना है। अभी हमें ऐसा कितनी गिग्स के साथ करना है, तो एटलीस्ट जो है आपको 25 कीवर्ड्स जो है देखने हैं कि भाई किस पे कितना है। तो थोड़ा सा एक्सेल शीट पे ये सारा कुछ सिखाया हुआ है कि कैसे करते हैं हमारे कोर्स में, जो कि है यूट्यूब पे पड़ा हुआ है फ्री में, तो इसलिए उसको कोई देख नहीं रहा है। ठीक है तो उसको देख लो। ओके, उसके बाद अभी आप नीचे आओगे यहाँ पर तो देखोगे ये हमने एक और गिग खोल करके रखी हुई है, जिसमें कि उन्होंने कलरिंग बुक का बोला हुआ है। ठीक है, तो अभी आप ये वाले इमेज में देखोगे ना यार, तो आप देखोगे ये वाले में उतना कुछ है नहीं, सिर्फ टेक्स्ट है। ओके, और पीछे का जो बैकग्राउंड है वो सिंपल है, फॉन्ट्स भी सारे जाने पहचाने लग रहे हैं, और कुल मिला के कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर भी यूनिकॉर्न वाला भी जो है, तो ये इलस्ट्रेशन पक्का से बुक के अंदर है, इसलिए हमको बाहर पे जो है लगाने के लिए दिया गया है। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है, क्योंकि सिर्फ कवर के लिए, तो ऑब्वियसली इलस्ट्रेशंस जो है ऑलरेडी प्रिपेयर कर दिए गए हैं, तो वो कोई ना कोई आपको दे देगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। इसलिए ये जो आप देख सकते हो सर्विस $5 फ्रंट कवर डिज़ाइन ओनली। ओके, उसके बाद स्टैंडर्ड में फ्रंट स्पाइन मतलब जो उसकी मोटाई होती है ना, वहाँ पर जो कुछ लिखने के लिए दे देंगे वो सारा कुछ। ठीक है, तो उसके लिए, और इसके बाद बैक कवर डिज़ाइन वगैरह सारा कुछ, और 2-3 इंटीरियर पेजेस, तो 45। तो हमें उससे मतलब नहीं है, हम जो है हम कवर डिज़ाइन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, और इसमें काफ़ी सारे लोग जो हैं ऑलरेडी इन्वॉल्व
इन्वॉल्व हैं, काफ़ी अच्छी सर्विस है और काफ़ी कहना चाहिए इसमें रेंज भी काफ़ी है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत इलस्ट्रेशंस आते हैं, मतलब उतने प्रोफेशनल भी नहीं हो, उसके बाद भी जो है आप इस नीश में जो है काफ़ी बढ़िया अमाउंट अर्न कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो $20 और इन्होंने बनाया क्या हुआ है, माई फर्स्ट लर्न ये 1 to 3 वाला, और यहाँ ऊपर ABC और सिंपल बीच में सिंपल सा टेक्स्ट है और इस तरीके से जो है एक्टिविटी शीट्स वाला। तो यार ये काफ़ी ईजी सर्विस है और ये हम आराम से बना भी सकते हैं। ठीक है, अभी बनाना कैसे है वो हम आगे देख लेंगे, लेकिन आप देख सकते हो। उसके अलावा उन्होंने अपनी सर्विसेज सारी लिस्ट की हुई हैं। इसके अलावा एक और तरीका है यार कीवर्ड्स देखने का। आप गिग को एकदम स्क्रॉल करके नीचे आ जाओगे ना, तो यहाँ पे आपको देखो रिलेटेड टैग्स में मिलेगा, बुक इंटीरियर, किड्स बुक, किड बुक कवर और कलरिंग। ये सारा कुछ भी रैंक कराने में काफ़ी हेल्प करता है, इसलिए इसको भी थोड़ा सा से मद्देनजर रखना। ओके ठीक है यार, तो अभी आ चुके हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर। यहाँ सर्च बार में हमें टाइप कर देना है बुक कवर, और जैसे ही आप बुक कवर सर्च करोगे आप नए पेज पे आ जाओगे। यहाँ क्रिएट अ ब्लैंक बुक कवर पे आपको क्लिक करना है, नया इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ टाइटल बार में आपको लिख देना है किड्स बुक कवर। अभी यहाँ सैम्पल के लिए बना रहे हैं तो हम सैम्पल लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद आप एलिमेंट्स पे जाओ और यहाँ पर जाकर के हम टाइप कर देंगे जो भी हमें एलिमेंट चाहिए। जैसे कि मुझे यहाँ पे स्काई चाहिए। ठीक है, तो हम फोटोज़ पे जाएंगे, आप ग्राफिक्स से भी ले सकते हो, पर यहाँ पे हम फोटोज़ जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद एक बढ़िया सा हम पीछे के बैकग्राउंड के लिए एक स्काई सिलेक्ट कर लेंगे, आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमें ये वाला पर्पल वाला स्काई जो है अच्छा लग रहा है और हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ये रहा। ओके, तो हमारा ये वाला स्काई हमने सेलेक्ट किया है। इसको हम साइज़ इसकी रीअरेंज कर देंगे पूरा एकदम से खींच खाच के, और ये जो है इसकी ट्रांसपेरेंसी 91 कर दी। ओके, इसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वापस एलिमेंट्स पे जाएंगे और यहाँ पर आपको दोबारा टाइप करना है जो भी आपको नेक्स्ट एलिमेंट चाहिए। जैसे यहाँ मुझे प्लेन चाहिए, प्लेन विथ अ किड। ठीक है, क्योंकि हम पायलट के लिए, मतलब जैसे छोटा सा कोई पायलट है उसकी स्टोरी बुक्स टाइप बना रहे हैं हम। ठीक है, तो प्लेन विथ अ किड या प्लेन किड कुछ भी लिख दो, सिर्फ कीवर्ड्स आने चाहिए, वो समझ जाता है। ओके, तो यहाँ पर जो है काफ़ी सारे हैं और हमको ये वाला जो है छोटा सा, ये कलरफुल है काफ़ी, ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो हम इस एलिमेंट को यूज़ करने वाले हैं। इसके बाद आप इसको सिंपली ऐसे अरेंज कर दो और अभी प्लेन आ गया है, प्लेन किड आ गया है। नेक्स्ट एलिमेंट हमें चाहिए है क्लाउड्स, तो अभी हम क्लाउड्स लेंगे और यहाँ पे क्योंकि ये बच्चों के लिए बना रहे हैं या किड्स कवर बुक है, तो थोड़ा सा ऐसे इंटरेस्टिंग सा होना चाहिए। तो हम ये वाले क्लाउड्स जो हैं थोड़े से लेने वाले हैं। आप इनको सबको, जितने भी क्लाउड्स हैं आप सी ऑल पे करोगे तो देखो काफ़ी सारे सिमिलर काइंड ऑफ एलिमेंट जितने भी थे वो सारे आ गए। अब बात आती है इसके रीअरेंजमेंट की, तो सारे जितने भी क्लाउड्स हैं उनकी अरेंजमेंट करनी होगी हमें, तो ये हम थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड करेंगे ताकि जल्दी जल्दी हम कर पाए। ओके, तो यार क्लाउड्स की रीअरेंजमेंट में कुछ नहीं है, आपको जितने क्लाउड्स चाहिए जैसे चाहिए आप लगा लो। अगर आप इसको रिक्रिएट कर रहे हो ये वाले कवर को और मुझे टैग करोगे इंस्टाग्राम पे श्रुति576, इसको आप अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हो। बाकी मैंने इस तरीके से किया हुआ है और ये पोजीशंस कभी फाइनल नहीं रहती जब तक एंड डिजाइन पर नहीं पहुंच जाती हूँ मैं। ठीक है, तो मैं बार बार चेंज करती रहती हूँ। ओके, अभी इसको बैकवर्ड आउटवर्ड जैसे भी करना हो आपको आप कर सकते हो। यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन है आपके पास। अब जो है हम यहाँ पर एयर बलून टाइप करेंगे और एयर बलून में आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे यार यहाँ पर भी फिर से। तो आप देख सकते हो एयर बलून्स को हम अरेंजमेंट जमा देंगे इनका, जितने भी एयर बलून्स आपको चाहिए जिस तरीके से। यहाँ पर इस डिजाइन में हम लोग लगभग 2 3 4 ही एयर बलून्स लेंगे, ज़्यादा नहीं, 3 लेंगे, 3 या 4। ठीक है, जिस हिसाब से डिजाइन बैठेगी उस हिसाब से। ओके, तो ये हमारे एयर बलून्स भी हो गए, जिसमें हमने बलून की स्पेलिंग गलत लिखी थी। वेरी गुड। ओके, तो अभी जो है नेक्स्ट चीज जो हमें चाहिए है वो क्लाउड चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एयर टाइप किया हुआ है, तो यहाँ पे आप क्लाउड देख सकते हो। तो ये जो क्लाउड है ना, ये हम इसके पीछे लगाएंगे, एक क्लाउड जो है हम इसके आगे लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ऐसा लगना चाहिए कि हालांकि ऑलरेडी हमने क्लाउड्स लगाए हुए हैं बट ये ऐसा अच्छा सा लग रहा है, सुंदर सा, तो हमने लगा दिया। इसका कुछ कारण नहीं है, पीछे कुछ लॉजिक नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम हेडिंग पे जाएंगे, टेक्स्ट पे जाने के बाद, और जो भी आपको टेक्स्ट चाहिए, जैसे कि हमारी स्टोरी का नाम है यहाँ पर स्मॉल पायलट, लिटिल पायलट, जो भी रखना हो, यहाँ पर मैं लिटिल पायलट रख रही हूँ, तो हम ये रख देंगे। और इसके बाद आप जाओगे, यहाँ से बोल्ड कर दिया है, आप टेक्स्ट पे जाओ, फॉन्ट में यहाँ पे मैंने टाइप किया है किड्स, और किड्स से रिलेटेड मुझे फॉन्ट चाहिए, तो यहाँ पर आप अपना जो भी फॉन्ट आपको चाहिए आप सिलेक्ट कर सकते हो। मुझे अभी यहाँ पर काफी सारे, हम सारे ट्राई करेंगे, सारे मतलब बहुत सारे तो नहीं, तो हमें जो अच्छा लगेगा वो हम लोग ले लेंगे, ऐसे फंकी सा थोड़ा सा। ओके, तो हमको ये वाले फॉन्ट के साथ जाएंगे हम और इसका कलर सिलेक्ट कर लेते हैं पर्पल। इफेक्ट्स पे जाएंगे हम, उसके बाद हम जाएंगे कर्व पे और उसके बाद इसकी कर्वनेस जो है थोड़ी सी बढ़ा देंगे। ओके, इसके बाद ये जो एलिमेंट है मैंने बोला हम आखिरी तक इसकी फिक्स पोजीशन नहीं रहती है, हम इसको थोड़ा ऊपर नीचे करेंगे और हमारे टेक्स्ट के लिए ऊपर जगह बनाएंगे, क्योंकि हमें टेक्स्ट भी बोल्ड में दिखाना है, क्योंकि आखिरकार कहानी का जो टाइटल है वो पता चलना चाहिए ना। तो हमने यहाँ पर ये लिख दिया। इसके बाद इफेक्ट्स पे दोबारा जाओगे आप, इसको कॉपी करते हैं एक बार और इसके बाद इफेक्ट्स पे दोबारा जाएंगे। इससे पहले व्हाइट कलर कर दो और इफेक्ट्स
पे जाएंगे। ओके, इसके बाद हॉलो कर देंगे। तो इस तरीके से जो है हमने दो इफेक्ट्स को मिक्स करके एक तीसरा इफेक्ट बना दिया है। ओके, इसके अलावा यार अगर आपको इफेक्ट्स के बारे में ज़्यादा जानना हो, जानकारी चाहिए हो, तो आपको पता होना चाहिए कि अपना एक प्यारा सा वीडियो ऑलरेडी है चैनल पर, जिसमें कि लगभग 15 हमने टेक्स्ट इफेक्ट्स डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, तो उनके बारे में आप जाके वहाँ से सीख सकते हो। ओके, अभी यहाँ पर आप आ जाओ और ये जो है हम दोबारा से एक और सब हेडिंग लेने वाले हैं, जिसमें कि हम लिखेंगे स्टोरी ऑफ अ लिटिल पायलट टाइप्स। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ लिखने वाले रहेंगे हम। इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा देते हैं क्योंकि अभी दिख नहीं रहा होगा कुछ आपको, कोई बात नहीं। इसका कलर हम कर देंगे व्हाइट फिलहाल के लिए, ताकि वो दिखे। पहले हम हेडिंग लिख लेते हैं। इफेक्ट्स पे जाओगे आप, लिफ्ट पे हमने यहाँ पे लिफ्ट डाला है अभी फिलहाल व्हाइट। ओके, अभी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, साइज बढ़ा देते हैं इसका। अभी इसको भी हम कर्व ही देंगे क्योंकि ये ऑलरेडी नीचे भी एक कर्व है, तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा वो अलाइंड रहे, इसलिए। इसके बाद हम इफेक्ट्स पे जाएंगे, नीचे कर्व पे आएंगे हम, और यहाँ पर बैकग्राउंड मैंने डाल दिया है। उसके बाद कर्व जो है, ट्रांसपेरेंसी, सारा कुछ मैनेज कर सकते हो। ठीक है, राउंडनेस वगैरह। इसके बाद आप नीचे आओगे ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कर्व हमने कर दिया है। इसका कलर्स जो है हम दोबारा सेटलमेंट जमाएंगे कलर्स का। बैकग्राउंड जो है व्हाइट रखेंगे और इसका टेक्स्ट का कलर पिंक कर देने वाले हैं। ठीक है, पर्पल एंड पिंक, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड भी कुछ उस तरीके का ही है। बाकी ये हमारा इस तरीके से जो है कुछ टेक्स्ट दिख रहा होगा। ओके, अभी जो है इसका टेक्स्ट का जो फॉन्ट है हम एडजस्ट कर देते हैं। अब नेक्स्ट चीज जो आ रही है वो हम दोबारा जाएंगे और डूडल के लिए सर्च करेंगे। तो जो लिटिल पायलट है उसके साइड में जो ये डूडल जो है, इसको व्हाइट कलर का करके हम अरेंज कर देंगे, छोटा सा लगा देंगे, तो काफी बढ़िया लगेगा यार। तो इस तरीके से जो है हमने इसको अरेंज कर दिया है। अब जो है आखिरी जो चीज आती है वो है ऑथर का नाम, जिसने ये कहानी लिखी हुई है। उसके लिए जो है हमने यहाँ पर राइट साइड में स्पेस छोड़ा हुआ है काफी सारा, तो हेडिंग पे जाएंगे। और उसके बाद जो भी नाम होगा यार, आपका जो भी नाम है, फिलहाल तो ये मैं बना रही हूँ तो मैंने अपना नाम लिख दिया है। और इसके बाद इसके पीछे हम एक क्लाउड डाल देंगे ताकि थोड़ी सी डेप्थ मिले, थोड़े बहुत कलर्स एडजस्ट करके देखेंगे। इसके बाद यहाँ पर मैंने पेन टाइप किया है, तो इस तरीके से हमारे पास एक वो भी आ गई है। तो काफी बढ़िया सा ये जो है हमने एलिमेंट भी इसमें यूज कर लिया है। अभी इसकी कलर सिलेक्शन कर लेते हैं यार थोड़ा सा, और इफेक्ट दिख लेते हैं, जो अच्छा लगेगा उस हिसाब से उसको डाल दिया जाएगा, पीछे क्लाउड डाल दिया जाएगा। तो इस तरीके से जो है हमारे कवर के जो ऑथर हैं वो भी आ चुके हैं कवर पर। ओके, तो इस तरीके से जो हमारा डिजाइन रेडी है। अभी शेयर पे जाओ, डाउनलोड पे जाओ, PNG पे जाओ और इसके बाद डाउनलोड कर लो। ठीक है, ये डाउनलोड करने के बाद जो है हम वापस यहीं पर अपलोड करेंगे इसी पेज पर, और नीचे एडा पेज पे जाओ आप। कलर जो है आप पर्पल कर लेते हैं अभी, या गोल्डन या ग्रीन, जो भी करना हो। तो यहाँ पर आप आओगे, इसको अपलोड कर दिया हमने, और इसके बाद एडिट इमेज पे जाओगे आप, और एडिट इमेज पे जाने के बाद स्मार्ट मॉकअप्स पे जाओगे, बुक नंबर 6 सिलेक्ट करेंगे हम, और इस प्रकार से जो है हमारा कवर बुक पे आ जाएगा। तो इतना ही सिंपल होता है यार बुक मॉकअप बनाना इसमें कैनवा में। तो हमने काफी आसानी से जो है हमारा बुक मॉकअप बना लिया है। तो इस तरीके से कुछ हमारा बुक मॉकअप दिख रहा होगा यार। और इसके बाद आप चाहो तो इसमें पीछे जो बैकग्राउंड है वो सारे मैनेज कर सकते हो, जैसे मैंने एक शेप लेकर के इस तरीके से कुछ बना दिया है। डन। वीडियो अच्छी लगी हो और अगर अभी तक देख रहे हो तो प्लीज ड्रॉप अ येलो हार्ट और अ येलो स्टार, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सब कर देना। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।